हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.2 देखेंगे। तो हम पिछले वाली क्लास में कुछ गुणधर्म देखे थे, जिसमें से हमारा 6 गुणधर्म था, तो 3 गुणधर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस क्लास में हम गुणधर्म नंबर 4 से देखेंगे। तो गुणधर्म नंबर 4 यानी कि प्रॉपर्टी 4, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। यानी कि जब हम सारणिक एक लेंगे, ठीक है, उसको आप सोल्व करो, ठीक है ना। और जो सारणिक हमने लिया उसमें किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में आप किसी अचर संख्या से गुणा कर दो, या यहाँ पे k दिया तो आप k से गुणा कर दो, ठीक है। किसी पंक्ति ले लो या किसी स्तंभ में, तो कह रहा है कि तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ में, माना डेल इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है ना। और सारणिक हमारा कैसा होता है, ये मोड में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मोड का यूज नहीं, बस यहाँ पे सारणिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मोड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है। यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसके मान भी k से गुणित होता है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट यानी कि R1 से फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण करने पर यह यहाँ पे लिखे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो R1 हमारा क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस होती है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह आपको याद है ना। यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो क्या करेंगे सबसे पहले A1 लिखेंगे, किसका, डेल का A1, और ये हमारी ये वाली टर्म्स आप ढक दो, जो बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे B2 C2 B3 C3। ये प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा A2। ये वाली टर्म्स ढक लो और ये वाली टर्म्स, तो क्या मिलेगा B1 C1 B3 C3 मिलेगा। यहाँ की टर्म्स कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस का चिन्ह होता है, ये हो जाएगा A3। ये वाली टर्म्स ढको, ये वाली, तो क्या मिलेगा B1 C1 B2 C2 मिल जाएगा, ठीक है। जब ऐसे आप कर लेते हो, इसके बाद क्या करोगे, विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो डेल इक्वल टू ये हो जाएगा A1, ये पहला विकर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा B2 C3, फिर क्या होगा माइनस, दूसरे विकर्ण का मल्टीप्लाई करो तो B3 C2 हो जाएगा, ये माइनस A2, पहले विकर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे B1 C3 माइनस दूसरे विकर्ण का B3 C1 हो जाएगा, ये प्लस A3। अब इसमें देखिए पहला विकर्ण B1 C2 माइनस दूसरा विकर्ण B2 C1, ये तो हमारा जो हमने सारणिक माना ये हुआ। बट इसमें क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, या कोई एक पंक्ति हो या कोई एक स्तंभ हो, ठीक है, कि प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या, यानी यहाँ पे कहा गया कि एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेल्टा 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डेल्टा 1। तो इसको लेने से पहले कुछ मानेंगे अपन क्या करते हैं कि R1 में चेंजिंग करेंगे, R1 में k से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए R1 में किससे मल्टीप्लाई है, k में, और लिखा किस में जाएगा, R1 में लिखा जाएगा। तो इसको आप क्या ले लोगे, डेल्टा 1 ले लोगे, ठीक है ना। क्या मान लेंगे, डेल्टा 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि R1 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, k से। यहाँ पे कहा गया है कि एक पंक्ति ले लो या एक स्तंभ ले लो और उसमें क्या करना है, प्रत्येक अवयव को एक k से गुणित करना है। यानी कि ये जो हमारा पहला पंक्ति है, हमने पंक्ति में ही चेंजिंग किया है, पंक्ति में पहले पंक्ति में k से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो प्रत्येक अवयव यानी कि इस पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव से k का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k A1 k A2 और ये होगा k A3। बाकी हमारे जो दो पंक्ति वैसे लिखे जाएंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे, अगर इतना आ रहा है वो भी k के मल्टीप्लाई के साथ आ रहा है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ होगा। देखिए कैसे, ये डेल वन इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष, यहाँ पे भी किसके सापेक्ष करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसारण कर देंगे। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे कि R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो इधर करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारी जो चिन्ह होता है हमारा सारणिक का कैसा होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का होता है। यानी कि R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा, ये डेल वन इक्वल टू KA1। अब यहाँ पे देखिए ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति ढकी जाएगी तो क्या मिलेगा, B2 B3 C2 C3 मिलेगा। फिर माइनस, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा KA2। ये वाला स्तंभ और ये पंक्ति ढकी जाएगी तो क्या मिलेगा, B1 C1 B3 C3 मिलेगा। फिर प्लस होता है KA3 का। अब इसका करिए, ये वाला स्तंभ ये पंक्ति ढकी जाएगी, जो मिलेगा वो यहाँ पे लिखेंगे B1 B2 C1 C2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो आप सोल्व कर ही लोगे, तो करते हैं आगे। ये KA1 पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 C3 माइनस B3 C2 हो जाएगा। ऐसे इसका करेंगे KA2 पहला विकर्ण B1 C3 माइनस B3 C1 दूसरा विकर्ण है। अब इसका करेंगे तो प्लस KA3 यहाँ पे कर लेते हैं, पहला विकर्ण B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। अब देखिए जो हमने सारणिक माना था, जब हमने इसको सोल्व किया था, क्या ये हमारा सोल्व किया होगा और ये सोल्व किया होगा, क्या एक जैसा दिख रहा है, क्या एक जैसा दिख रहा है। क्या यहाँ पे देखिए A1 है, यहाँ पे भी A1 है और यहाँ पे देखिए ये कोष्टक के भी हमारे क्या सब बराबर है। बस क्या हुआ है कि हमारा यहाँ पे K जुड़ गया है, क्या हुआ है, K जुड़ गया है। और जो हमारा ये थ्योरी है उसके आधार पे ये हमारा राइट है। यानी कि आप ये हमारा क्या है, डेल वन है और यहाँ से आपको K कॉमन कर लो, क्या करो K कॉमन कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, ये A1 हो जाएगा, यहाँ पे B2 C3 माइनस B3 C2 हो जाएगा और यहाँ पे A2 हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1 और यहाँ पे प्लस A3, यहाँ पे B1 C2 माइनस B2 C1 होगा। अब यहाँ से हमने क्या किया है, कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए ये डेल वन इक्वल टू ये K है और ये किसके बराबर है, यहाँ से देखिए किसके बराबर है, डेल K है। यही आपसे कह रहा है, यही प्रूव करना था। कह रहा है कि कोई एक हमने सारणिक लिया है, यदि एक सारणिक, ठीक है, एक सारणिक किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर K से गुणा करते हैं तो उसका मान भी K से गुणित हो जाता है। हमने इसको सोल्व किया था, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, K से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे टर्म्स में, तो हमारा डेल वन इक्वल टू क्या आ गया, K डेल आ गया। ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 4। और इसमें देखिए 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि ये जो हमारा सारणिक दिया हुआ, डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, अगर हम इसमें K से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिए K से मल्टीप्लाई किए हमने, तो फर्स्ट वाले पंक्ति में क्यों, आप सेकंड वाले में भी कर सकते हो, थर्ड वाले में भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप किस में कर रहे हो। तो आव्यूह में क्या था कि अगर हम किसी अंक से मल्टीप्लाई करते तो पूरे अवयवों में मल्टीप्लाई होता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। आप पहली पंक्ति में भी कर सकते हो, दूसरी पंक्ति में भी कर सकते हो, तीसरी पंक्ति में भी कर सकते हो, चौथी में कॉलम में भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, पंक्ति और स्तंभ दोनों में कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि हम किस में कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने R1 में मल्टीप्लाई किया K से, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दे रहा है आप यहाँ से कॉमन भी कर सकते हो, K को कॉमन भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप यहाँ से कॉमन करो तो सारे अवयवों में से भी आप कॉमन करो। आप जैसे कि ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस, जब आगे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, तो इसमें से देखिए पहले वाली पंक्ति में हमारा K है, लेकिन दूसरे और तीसरे वाली पंक्ति में नहीं है, तो हम पहले वाले पंक्ति से K को कॉमन कर सकते हैं। ये हमारा होता है डिटर्मिनेंट्स, और ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 4 है। और एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, ठीक है,
और दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हैं, एक जैसे हैं, तो उसका मान 0 होता है, पूरे डिटर्मिनेंट्स का मान 0 हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो एग्जाम्पल करते हैं। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। सेम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जो दो कंडीशन थे वो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। दिया है कि सारणिक, ये सारणिक है, ठीक है, डिटर्मिनेंट है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे आप, इसको ले लेते हैं डेल, क्या मान लेते हैं डेल, और यहाँ पे 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6 है। इसको सोल्व करना है। तो क्या अपन डेल इक्वल टू यहाँ पे 6 में 17 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 102। यहाँ पे 6 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18, और 6 का 6 में करोगे कितना आ जाएगा, 36। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 6 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा, 6 का 3 में करेंगे 18 आएगा, 6 का 6 में करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। बाकी जो दो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, दो पंक्ति जो है, ठीक है ना। अब देखिए, क्या ये जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 था कि k से गुणा करना, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक अचर संख्या है। क्या है, एक अचर संख्या 6 है। अब हमने पहले कंडीशन बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम इसमें से क्या करेंगे कि 6 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको क्या लिखोगे, 6 बाहर कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 17, 3, 6, 1, 3, 4, ये 17 और ये 3 और ये हो गया 6। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हैं तो हमारा जो जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। यहाँ देखिए, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव कैसे हैं, संगत है, एक समान है, एक जैसे हैं, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। क्या आएगी, 0। तो ये 6 गुणे 0 यानी कि डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0। आप इसको इधर प्रूफ करके मैं दिखा रही हूँ, ठीक है ना। इसको करेंगे तो डेल इक्वल टू ये 6 हमने क्या किया है, कॉमन लिया है, ये बाहर रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ये बड़ा ब्रैकेट है, हमारा आव्यूह नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। इसको हम सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे ले लेते हैं R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिए कैसे ये 0 होगा। R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस होगा, तो ये हो गया हमारा 17। ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति ढक दो तो क्या मिलेगा, 3 3 4 6, फिर -3। इसका करिए, इस स्तंभ को ढक दीजिए, इस पंक्ति को, तो क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे 17, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 1 17 4 6, प्लस हो जाएगा इसके लिए 6। इसका करिए, क्या मिलेगा, 1 17 3 3, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे, ये डेल इक्वल टू ये 6, ये बड़ा ब्रैकेट, ये 17, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, 3 6 18 -3 चौके 12, -3, 6 का में 6 माइनस 17 का 4 में करेंगे कितना जगह, 68, प्लस 6, ये 3 1 में 3 माइनस 17 का 3 में करेंगे कितना जगह, 51। अब इसको सोल्व करते हैं, डेल इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, ये 17, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 में से 12 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 6, ये -3, इसको इसमें से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, -62, प्लस 6, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना जगह, 48 माइनस में आएगा। सोल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 102 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 62 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना के 6 और 3 6 18, ये प्लस माइनस माइनस इसका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 288। डेल इक्वल टू ये 6
इसको और इसको ऐड कर दो, ये दोनों प्लस की वैल्यू तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6 2 8, 8 और 0 ये 8 हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2, और इधर कितना है 288। ये प्लस में ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा 0, यानी कि डेल इक्वल टू क्या हो गया 0। इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है ना। तो प्रूफ हो गया हमारा कि अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ, यहाँ पे दो पंक्ति थी जो एक जैसे थे और अवयव भी हमारे क्या है एक जैसे हैं, यानी कि संगत अवयव कैसे हैं, समानुपाती हैं, यानी कि ये 17 ये भी 17 ये 3 ये भी 3 ये 6 ये 6, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर दो पंक्ति हो या दो स्तंभ हो, अगर उनके अवयव एक जैसे हैं समानुपाती हैं तो उनका जो मान होगा, जो डिटर्मिनेंट्स का जो मान होगा वो कैसा होगा 0 होगा, ठीक है ना। ये एक जैसे थे तो डायरेक्ट क्या करेंगे अब 0 लगा लेंगे, आपको हमने यहाँ पे प्रूफ करके बताया हुआ है। तो अब हम देखते हैं गुणधर्म नंबर 5। अब करेंगे गुणधर्म नंबर 5, प्रॉपर्टी 5। दिया है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को भी दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए योगफल की बात कही गई है, किसकी, योगफल की। तो यहाँ पे आप दो पद का योगफल ले लो या तीन पद का ले लो, तो जब आप उसको सोल्व करोगे तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि जो बोल रहा है वो हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मानेंगे सबसे पहले कि माना डेल इक्वल टू ये A1, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या A2, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, ठीक है ना, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पे आपसे कहा क्या है कि दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Γ1 Γ2 और यहाँ पे Γ3 कर लेंगे। यानी कि पहली पंक्ति को हमने क्या कर दिया, दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया, ये पहला पद और ये दूसरा पद, ठीक है ना। तो ये आपका जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चंस में पहले पंक्ति का ही दे, दूसरे का भी दे सकता है, तीसरे का भी दे सकता है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, ये तो आपके आधे ही यहाँ तक हुए कि एक सारणी की, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो। तो यहाँ पे हमने पहली पंक्ति को लिया है और दो पदों का योगफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिया है। तो कह रहा हो तो सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि कह रहा है कि आप इसको कैसे लिखोगे, यानी कि दो पदों का योगफल है तो यहाँ पे दो सारणिक भी आपको मिलेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और ये प्लस हो जाएगा, ये हमने A1 लिखा भी, गामा हमें लिखना है, तो यहाँ पे Γ1 Γ2 और ये Γ3 B1 B2 B3 C1 C2 और ये C3। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि अगर कोई आपको डिटर्मिनेंट्स ऐसा दिया हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो ये दोनों के जो आंसर आएंगे वो हमारे इक्वल आएंगे। तो इसको अभी प्रूव करते हैं, फिर इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे जो इसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट को लेके करते हैं, फिर राइट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसको, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, आप किसी के भी सापेक्ष लेकर के कर सकते हो। हमने ले लिया कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा, R1 हमारा ये प्लस माइनस प्लस अगर चिन्ह से देखें तो यहाँ पे लिखेंगे कि A1 प्लस α1 प्लस की वैल्यू है। अब डायरेक्ट करते हैं, क्या करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ढक गया, बचेगा हमारा ये चार टर्म्स, ये पहला विकर्ण ये दूसरा विकर्ण, ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, होगा कि नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है ना। फिर ये होता है माइनस का, ये हो जाएगा A2 प्लस α2, ये वाला ढक जाएगा, ये वाला, तो ये दो बचेंगे और दो ये बचेंगे, ये पहला विकर्ण हो जाएगा, ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा, ये बीच में ये ऐसे कर दो, पहला विकर्ण ये दूसरा विकर्ण, यानी कि B1 C3 माइनस B3 C1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए तो यहाँ पे करते हैं, ताकि जब राइट का करेंगे तो उस साइड कर लेंगे, ये प्लस की हो जाएगी A3 प्लस Γ3,
ये ढक दो बचेंगे आपके 4 टर्म्स, यानी कि B1C2 माइनस B2C1 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो या इतना ही रहने दो। अब इधर का देखते हैं। तो इसको भी हमने क्या किया कि R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेंगे। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिए सेम मिलेगा। तो सबसे पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, ठीक है ना। ये दो डिटर्मिनेंट्स का योग है, योगफल है। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले करेंगे तो R1 के सापेक्ष करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, ये A1, ये ढक गया बचेंगे ये 4 टर्म्स। तो क्या आ जाएगा B2C3 माइनस B3C2, इसके लिए माइनस A2, ये ढक जाएगा, ये बचेंगे, यानी कि ये हो जाएगा B1C3 माइनस B3C1 प्लस A3। इसके लिए करिए, ये 4 टर्म्स बचेंगे, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, ये हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1। अब इसके लिए करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे भी R1 के सापेक्ष ही करेंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस, ये गामा 1, इसको ढक दीजिए, इसको, ये 4 टर्म्स मिलेंगे B2C3 माइनस B3C2 माइनस गामा 2, ये ढक दीजिए, ये क्या मिलेगा B1C3 माइनस B3C1 प्लस गामा 3। इसके लिए करिए, ये 4 टर्म्स मिलेंगे, यानी कि B1C2 माइनस B2C1 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, यहाँ पे A1, यहाँ पे ये दोनों हमारे आपस में कॉमन है, ये दोनों आपस में कॉमन है और ये दोनों आपस में कॉमन है, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे A1 और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा गामा 1। अगर कॉमन कर रहे हैं तो ये जब हम कॉमन करते हैं तो सबसे पहले कॉमन वाले टर्म्स को लिखते हैं, ठीक है ना, और फिर जो बच जाता है उसको दूसरे कोष्टक में लिखते हैं। आप गुणनखंड तो आप पिछले वाले क्लास में सीखे ही होंगे। ये हमारा कॉमन क्या है B2C3 माइनस B3C2, यहाँ पे माइनस, या ये दोनों क्या हो जाएगा A2, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा गामा 2। ये दोनों एक जैसे हैं, एक कोष्टक में लिखे जाएंगे। ये प्लस की वैल्यू है A3 प्लस गामा 3, ये दोनों वैल्यू एक जैसे हैं। तो अब बताइए कि क्या जो हमने लेफ्ट वाला सोल्व किया और जो राइट वाला हमने सोल्व किया, यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, क्या इक्वल दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने शुरू में क्या बताया था कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जो राइट में जो आंसर आएगा वो भी हमारा लेफ्ट में भी आएगा। तो और भी अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। दिया है कि दर्शाइए कि ये एक डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 दिया है, और इस चैप्टर के यानी कि एक्सरसाइज 4.2 की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और तो सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे आगे। तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसमें देखिए, इसमें गुणधर्म जितने हम लगाएंगे उतने हमें अच्छे से समझ में आएंगे, गुणधर्म भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और जो कैलकुलेशन हमारा है वो कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो दिया है, ये आपको कैसा दिया है, 2 पदों का योगफल के रूप में व्यक्त दिया है। आप इसको कैसे करोगे, जब हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में बताया था तो हमने पहली पंक्ति में 2 पदों का योगफल लिया था, और इस क्वेश्चन में देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया है कि जो हमारा दूसरा पंक्ति है इसमें 2 पदों का योगफल है। तो इसको भी आप सेम वैसे ही करोगे जैसे आपने इसके पहले वाले गुणधर्म में किया हुआ है। तो इसको करेंगे, इसको मान लेते हैं डेल इक्वल टू ये a प्लस 2x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे a, इसको ऐसे हटा देते हैं, ये x हो जाएगा, ये b, ये y, और ये c और ये z, ये प्लस यहाँ पे a b c, और ये जो दूसरा टर्म है वो लिखा जाएगा 2x 2y 2z x y z। इसको सोल्व करके आपको क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। क्या दिखाना है, 0। अब गुणधर्म नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। गुणधर्म नंबर 4 में हमने पढ़ा है कि जब दो पंक्ति या 2 स्तंभ के संगत अवयव
कैसे हो, समानुपाती होते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो कैसा होता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति से अवयव इसके कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, क्या समान दिख रहे हैं, तो क्या ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये प्लस, यहाँ से आप दूसरा पॉइंट क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 4 का दूसरा पहला पॉइंट हमने क्या बताया था कि ये अगर किसी भी पंक्ति या स्तंभ से आप कोई भी जो गुणा हमारा वो आप कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सब में किसका गुणा है, 2 का। आप यहाँ पे 2 को बाहर ले लो, 2 क्या कर लो, बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी सी, ये एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड। सेम कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। और पॉइंट 2 हमने बताया था कि जब 2 पंक्ति हो या 2 स्तंभ हो, अगर उनके संगत अवयव समान है, ठीक है, संगत अवयव समानुपाती है, तो हमारा जो सारणिक होता है 0 हो जाता है। ये देखिए दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति सेम है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 0। कौन सा आपने लगाया है प्रॉपर्टी आपने कौन सा लगाया, 4, और पॉइंट आपने कौन सा लगाया, सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट आपने लगाया है। 2 ही पॉइंट थे, दोनों पॉइंट का इसमें यूज है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी हमने लगा करके किया। अगर हम इसको सोल्व करें, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी से सोल्व हुआ, अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका मान कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको भी करके देखते हैं। तो बिना प्रॉपर्टी यूज किए भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका मान कैसे 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, पहले इसको करिए, ये A, तो डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है, एक लाइन अपन हटा देंगे, यानी ये प्लस माइनस प्लस R1 के सापेक्ष करें, यानी कि पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, ये प्लस होता है माइनस ये प्लस होता है, ये वाला ढक जाएगा, ये क्या मिलेगा, ये 4 टर्म्स मिलेंगे, तो बी जेड माइनस सी वाई हो जाएगा, माइनस बी, ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति ढक दो, क्या मिलेगा, ए जेड प्लस सी एक्स हो जाएगा, प्लस सी, ये वाला स्तंभ ये पंक्ति ढक दो तो क्या मिलेगा, ए वाई प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब इसके लिए करेंगे प्लस, पहले पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं ना, ये ए हो जाएगा, ये ढक दीजिए, ये क्या मिलेगा, 2y z माइनस 2zy माइनस b, इसको ढक दीजिए, इसको तो क्या मिलेगा, 2xz माइनस 2xz प्लस c, ये कैंसिल कर दीजिए, तो 2xy माइनस 2xy मिलेगा, ठीक है। इसका इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी जेड माइनस ए सी वाई माइनस बी, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस होगा, सॉरी, बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस बी सी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2yz, यहाँ पे 2yz, ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए प्लस में माइनस में है, 0 हो जाएगा, 0 का भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऐसे ही सेम इसमें भी आएगा, क्या हो जाएगा, 0। ए बी जेड कैंसल, प्लस माइनस, ए सी वाई कैंसल, बी सी एक्स कैंसल, क्या मिल गया, 0। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी लगा दो, गुणधर्म लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अभी तक हमने 5 गुणधर्म कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लास में हम गुणधर्म नंबर 6 से करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स जो हमारे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो उनको भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना आप ना भूलें। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।